नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इन्फॉर्मिंग जोन में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो आपको YouTube पर प्रतिशत से संबंधित सैकड़ों वीडियो मिलेंगे, बल्कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आपको YouTube पर प्रतिशत से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन ये निर्णय आपका है कि आप किसकी वीडियो देखें और कौन आपको बेहतर ढंग से समझा पा रहा है। देखिए, जब कोई रेस होता है ना, तो रेस में बहुत सारा घोड़ा दौड़ता है, लेकिन प्रथम वही घोड़ा होता है जो सबसे तेज़ दौड़ता है और जिसमें दौड़ने की काबिलियत सबसे तेज़ होती है। तो हम भी कुछ इसी प्रकार की मनोदशा के साथ पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार अगर यूं ही बना रहा तो जल्द ही हम भी एक बेहतर सेटअप के साथ आपको पढ़ा पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत। तो प्रतिशत जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है शत, जिसमें प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो लगभग आप सभी जानते होंगे। तो प्रतिशत जो चैप्टर है इसके अंतर्गत सभी गणनाएं 100 को लेकर की जाती है। मतलब इसमें जो है 100 की ही बात हमें करनी है। टोटल नंबर हमें 100 लेना है, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, सभी चीज़ों को प्रारंभ में 100 मानना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके चिन्ह की। तो ये भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप सभी को पता होगा। प्रतिशत को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यदि प्रतिशत कहीं हमें दिया हो, प्रतिशत, और इसे हमें भिन्न में बदलना हो, ठीक है। प्रतिशत दिया हो और इसे हमें भिन्न में बदलना हो तो संख्या को 100 से भाग दिया जाता है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। अगर हमें दिया हो 30%, इसे हमें भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, 30 लिखेंगे और इसे 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा और बचेगा 3/10। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यहाँ 10% लेते हैं और इसे हमें भिन्न में बदलना है तो पूर्व में हमने जैसे किया है वैसा ही यहाँ भी करेंगे। 10/100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा और बचेगा 1/10। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब यदि हमें भिन्न दिया रहे और भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो जस्ट इसका ऑपोजिट है। हमें भिन्न को 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। तो हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। तो जैसे यदि हम बात करते हैं 3/2, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 3/2 गुना 100। 2 से 100 कट जाएगा, 50, ठीक है। अब ये 50 और 3 को जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 150%, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। यदि लिखा हो 4/2
ठीक है, और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो शुरू में हमने जैसे किया है वैसे ही यहाँ भी करेंगे। 4/2 गुना 100 और ये कट जाएगा, हो जाएगा 50। 50 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200%। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है वृद्धि और कमी, या फिर अधिक या कम, या कुछ भी लिखा हो सकता है आपके प्रश्न में जिससे ये पता चले जो कोई भी चीज़ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वहाँ यह बात ध्यान में रखनी है। तो यदि लिखा हो, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यदि लिखा हो 10% अधिक, ठीक है, तो यदि लिखा हो 10% अधिक, तो हमें ये समझना है कि हमारे पास टोटल जो है वो है 100। तो 100 में 10% अधिक यानी 100 में 10% अधिक, तो 100 और 10 को जब हम लोग जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 110, ठीक है। यानी हमें समझ जाना है कि हमारे पास जो बस कोई भी चीज़ है 10% अधिक यानी वो 110 है, ठीक है। अब बात करते हैं कमी, यानी अगर कहीं लिखा हो 10% कमी, ठीक है, कमी या फिर ह्रास, शब्द कुछ भी रह सकता है। तो 10% कमी, तो हमें 100 में क्या करना है, 10 को घटा देना है, तो हो जाएगा 90, यानी जो संख्या प्राप्त होगी वो होगा 90, ठीक है। अब मैं आप बचपन की कुछ बात याद दिलाना चाहता हूँ जिससे आपको प्रतिशत समझने में और भी आसानी हो। तो यदि हम बचपन में किसी कक्षा में किसी भी सब्जेक्ट में हमें 100 में यदि 70 अंक प्राप्त होते थे तो हमारे सर उसे कुछ इस प्रकार लिखा करते थे, 70/100, और इस तरह से वो सर्किल कर देते थे। तो इसका अर्थ ये है कि हमें जो अंक मिलते थे, यानी हमारा जो प्राप्तांक होता था वो ऊपर लिखा जाता था और जो टोटल होता था वो नीचे लिखा जाता था, ठीक है। तो अब इसी प्रकार हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि किसी रूम में 2 जो हैं वो कुत्ते हैं यानी डॉग, और 5 जो हैं वो बिल्लियां हैं यानी कैट हैं वो, और हमें कोई कहे जो आप कैट के नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में दर्शाइए, तो हम कैसे लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, और जो टोटल नंबर है, टोटल यानी 2 + 5, तो कितना हो जाएगा 7। तो टोटल जो है 7 ये नीचे लिख देंगे, यानी हो जाएगा 5/7, यानी ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये बिल्लियों की संख्या को दर्शाता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है, जो टोटल जो होगा उसे नीचे लिखा जाएगा और जिस नंबर की हम बात करेंगे वो ऊपर लिखा जाएगा। तो बस इतना बेसिक है जो आपको ध्यान में रखना है। और बढ़ते हैं अपने टाइप 1 के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है जब A की आय B से 10% अधिक हो तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है। यानी सबसे पहले आपको ये यहाँ समझना है, जो लिखा है A की आय B से 10% अधिक, यानी अधिक किसमें अधिक, तो हमें टोटल मानना है 100 में अधिक कितनी, तो 10%, यानी 10% अधिक। यानी अगर हम B की आय 100 माने तो A की आय कितनी है, 10% है अधिक, यानी 10 + 100 यानी 110, ठीक है। ये जो नंबर आया ये 10% अधिक को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ बात हो रही है किसके बारे में, तो 10% अधिक के बारे में, यानी 10% अधिक। तो 10% जो है इसे हम ऊपर लिखेंगे और टोटल जो नंबर है इसे नीचे लिखेंगे, यानी टोटल नंबर कितना हो गया 110, इसे नीचे लिखेंगे।
और चूंकि ये भिन्न हो गया और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ हम 100 से गुना करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट गया और हो जाएगा 100/11। ठीक है, हम इसे चाहें तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, जो पूर्णांक में होगा 9.1/11%। ठीक है, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अपने एक और एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, लिखा हुआ है ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी प्रारंभ में ही हमें पढ़कर पता चल रहा है जो ए की आय जो है वो बी से क्या है, 20% कम है। तो 20% कम, यानी 20% कम को यदि हम संख्या के रूप में लिखना चाहें तो 20% कम, इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो 100, हमें टोटल 100 मानना है। 100 में क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे तो हो जाएगा 80। यानी ए की जो आय है वो 80 है और बी की आय 100 है। यानी यहाँ बात जो हो रही है वो कितनी की हो रही है, तो बात हो रही है 20 की। तो 20 हम ऊपर रखेंगे और टोटल यहाँ कितना हो गया, तो टोटल हो गया 80। इसे 80 को नीचे रखेंगे। 80 यहाँ कैसे हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 100 में 20 घटा, 100 में 20 घटा जिसकी वजह से 80 हुआ। तो 20 क्यों घटा, क्योंकि प्रश्न में लिखा है 20% कम है। तो टोटल पहले था 100 लेकिन 20% कम, यानी 20 उसको 100 में घटा देना है। तो 100 में 20 हमने जब घटाया तो हमें 80 प्राप्त हुआ। यानी ये जो हमारा हो गया ये टोटल हो गया और बात हो रहा है 20 का। तो जिसका बात हो उसे ऊपर रखना है और जो टोटल नंबर हो उसे नीचे रखना है। अब ये भिन्न के रूप में है और हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें 100 से गुना करेंगे। अब ये 0 0 कट गया और हो जाएगा 200/8। अब इसे हम काटना चाहें तो 2 से ही हम काटते हैं, तो 100/4। अब 4 से हम काटना चाहें तो 25 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 25% है। ठीक है, 25% इसका आंसर है।